हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके साथ आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम इस नए वीडियो में क्लास 10th की मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आ गए हैं। आज हम यूपी बोर्ड के 2022 के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने नए नए क्वेश्चन को तैयार किया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने इसको ढूंढ करके आपके लिए लाया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। पहला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। मतलब आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये पार्क वाला है ना, आयताकार पार्क हो गया या खेत हो गए, आयताकार खेत हो गए, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहले इसमें बोल क्या रहा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। हमें एक ऐसा आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं माना चौड़ाई, यानी कि जिसकी चौड़ाई आयताकार पार्क की चौड़ाई, यानी माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है दोस्तों। हमने मान लिया है कि आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। उसके बाद बोल रखा इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। मतलब ये जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर किससे कम हो, लंबाई से। तो यानी हमारी लंबाई क्या होगी, जो आयताकार पार्क की लंबाई क्या होगी, x+3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस बोल रखा है कि चौड़ाई, यानी कि जिसकी चौड़ाई आयताकार पार्क की चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम। अगर लंबाई से 3 मीटर कम करेंगे, यहाँ पास माइनस का x कर देंगे तो x और x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3। इसका मतलब कि लंबाई 3 मीटर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें बोला है इसकी लंबाई 3 मीटर कम हो, लंबाई 3 मीटर से कम हो, मतलब सॉरी, इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। जो 3 मीटर कम बोल रखा है ना, वो चौड़ाई है इसकी कम है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते करते क्या है, पहले इधर हम लोग चित्र बना लेते हैं कि आयताकार पार्क है कैसा, ठीक है। इसमें बोला जो है ये एक आयताकार पार्क है, ये एक आयताकार पार्क है और इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पास देखिएगा, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। मतलब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है, ये जो है 12 मीटर है, ठीक है। और इसकी आयताकार पार्क की लंबाई, यानी कि ये लंबाई होगी, इसको हम लंबाई ले लेते हैं, ये लंबाई होगी। लंबाई हमारे पास कितना है, x+3 मीटर, ये चौड़ाई हो जाएगी ना, इसको मान लेते हैं x मीटर, x+3 मीटर, x+3 मीटर और ये x मीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा कि जब ये x मीटर तो बराबर ये भी x मीटर होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आगे है इसमें क्या, आगे ये होगा कि इसकी जो चौड़ाई दी है कितनी है, x मीटर है और लंबाई है x+3 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि आयताकार कोई भी आयत है उसका परिमाप या क्षेत्रफल होता क्या है। यानी कि अगर बोले तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार है, ये आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पास लिखेंगे कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारे पास लंबाई क्या है x प्लस 3 है और चौड़ाई x है, यानी कि ये इंटू हो जाएगा x इंटू x प्लस का 3। आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास लंबाई x प्लस 3 है इंटू चौड़ाई x है, ठीक है। अब इसका इंटू करवा देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आयताकार पार्क की चौड़ाई, सॉरी क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो गया। अब ये तो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है दोस्तों, ये तो क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पास आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा। अब आते हैं किस पे, समद्विबाहु त्रिभुज पे। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर और इसका आधार कितना है x मीटर। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ बोल भी रखा है, कहाँ, यहाँ पास 3 मीटर से कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार, ये देखिए दोस्तों, देखिएगा, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि ये जो पार्क की चौड़ाई है इसको हम चौड़ाई लेते हैं, ठीक है। ये चौड़ाई है हमारी और ये लंबाई है। आयताकार पार्क की चौड़ाई के आधार के बराबर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुजाकार या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पास लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। बस 1/2 हो जाएगा। आधार आपको क्या दिख रहा है, आधार दिख रहा है x मीटर, यानी कि ये x हो जाएगा और ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 2 से 12 कट जाएगा, 6 आएगा, यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा क्या 6x मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, इसमें ज्ञात क्या करना है। इसमें बोल रखा इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4। क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4 क्यों, देखिएगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है, ये हो गया। तथा ऊंचाई 12 मीटर है, ऊंचाई इसकी 12 मीटर है, उससे यहाँ पास देखिएगा, उससे 4 वर्ग मीटर अधिक हो। किससे, त्रिभुजाकार, ये जो त्रिभुजाकार भाग है इससे 4 मीटर अधिक हो, 4 मीटर अधिक हो क्या, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि आयताकार, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिएगा, बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजाकार एरिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पास देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बोल रखा है उससे यानी कि त्रिभुज से 4 वर्ग मीटर अधिक है क्या, 4 वर्ग मीटर अधिक है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 6x और प्लस का 4, ठीक है। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास, x स्क्वायर प्लस का 3x। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आया था x स्क्वायर प्लस का 3x, तो ये बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर का 6x प्लस का 4, ठीक है दोस्तों। इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको भी इधर ले लेते हैं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये आ जाएगा तो माइनस का 6x, ये आ जाएगा माइनस का 4 बराबर का 0। ये x स्क्वायर हो जाएगा,
इसमें से जाएगा तो माइनस का 3x और ये माइनस का 4 बराबर का 0। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसका गुणनखंड करके हम वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग कर लीजिए। उसके बाद इसको मैं रब करके इस सेक्शन को इधर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना कर लीजिए, उसके बाद रब करके उस सेक्शन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब हम इस सेक्शन को इधर करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन दी है हमारी, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर नहीं था। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का 0। हम करते क्या है गुणनखंड में कि ये जो 4 है इसको हम गुणा कराने पे हमें कोई ऐसा हम बनाते हैं इसको कि गुणा कराने पे 4 आए और जोड़ने पर कितना आए, माइनस का 3x। यानी कि अगर इसको हम करें, इसको बनाना चाहें तो 4x माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 बराबर का 0। क्योंकि अगर 4x में से x जाएगा, माइनस 4x में से x जाएगा तो माइनस का 3x आएगा, और 4x जब 4 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का ये क्या बचेगा 4, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा x माइनस का 4 बराबर का 0। अगेन कॉमन दिख रहा है, यानी कि x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर का 0। अब एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको एक बार 0 दिखाएंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का 1। ये हमारा अमान है क्योंकि माइनस निगेटिव आ रहा है, और ये मान है, इसकी की वैल्यू लेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें पता है चौड़ाई कितनी है, x माना था और लंबाई x प्लस 3 माना था। तो यहाँ से देखेंगे कि आयताकार पार की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमारे पास कितना है, x माना था, यानी कि x वैल्यू कितनी आएगी 4। ये चौड़ाई हमारी 4 हो गया, 4 मीटर। ठीक है, और लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई हमने माना है x प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का 3 बराबर में 7। ये हमारी क्या आ गई, लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है। एक आयताकार खेत, फिर से आ गया आयताकार, इसका मतलब आयताकार है तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक आयताकार खेत, पहले आयताकार खेत बना लेते हैं। हमारा ये आयताकार खेत है, मान लेते हैं ये आयताकार खेत, हम इसको इधर ही बना लेते हैं। ये हमारा आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, अगर आपको लोगों को पता होगा कि आयताकार आयत है तो इसका विकर्ण एक कोई ना कोई होगा। मान लेते हैं ये इसकी विकर्ण है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना यहाँ पास लिख लेंगे, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, छोटी भुजा बराबर x मीटर। छोटी भुजा हमारी x मीटर है, उसको बोल क्या रखा है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि जो विकर्ण होगा, जो इसकी विकर्ण होगी, ये विकर्ण लिखा है यार, विकर्ण छोटी भुजा से कितनी 60 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस का 60 मीटर। ठीक है दोस्तों,
विकर्ण यक्स प्लस 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब लिखना क्या है, बड़ी भुजा हमारी क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर अधिक है। ठीक है, 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं, हमें खेत की भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि छोटी भुजा ज्ञात करना है और बड़ी भुजा ज्ञात करना है। विकर्ण भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। छोटी भुजा मान लेते हैं ये है, क्योंकि इसकी लंबाई होगी ना, चौड़ाई सॉरी, इसका ये जो होगा पार्ट ये लंब होगा, तो क्या हो जाएगी छोटी भुजा, यानी कि ये यक्स मीटर है। ठीक है, और बोल क्या रखा है, विकर्ण यानी कि ये विकर्ण ये होता है ना यक्स प्लस का 60 मीटर, और यक्स प्लस 30 मीटर क्या है, बड़ी भुजा, यानी कि ये यक्स प्लस का 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्नानुसार ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हमें भुजा ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, भुजा ज्ञात करने के लिए हमें इस पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस रख देते हैं। कर्ण हमारे पास क्या है, यक्स प्लस 60, यानी कि यक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लंब हमारे पास क्या है, यक्स, यानी कि यक्स का स्क्वायर, प्लस है, प्लस हो गया, आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास ये है, यानी कि यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास क्या है यक्स, इंटू बी हमारे पास क्या है 60। ठीक है दोस्तों, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस का 30 का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2 इंटू यक्स इंटू 30, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 इंटू यक्स इंटू 30, क्योंकि हमारे पास ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कराएंगे तो ये 3600 यानी 6 छंग 36 00 प्लस का 2 छंगे 12 यानी कि 120 यक्स हो जाएगा, बराबर का यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस का 3 त्रिका 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा 900 प्लस का 2 तिहाई 60, यानी कि 3 दुनिया 6 60 यक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये पता होगा कि बराबर के इधर उधर सेम चिन्ह होता है, मतलब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के राइट हैंड साइड अगर चिन्ह सेम है तो संख्या क्या होती है, घट जाती है। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब कि ये खत्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा कितना, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं, ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x, ये तो हो गया। अब इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का 3600 और ये माइनस का 120x। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो, बराबर में 0 अभी आ रहा है, क्योंकि इधर से ले गए तो 0 ही बचेगा ना। ठीक है, यक्स स्क्वायर 936, इसमें से अगर घटाएंगे, इसको पहले घटा देते हैं, अगर 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 60x, क्योंकि बड़ी चिन्ह 120 है। ठीक है, और 3600 में से 900 घटाएंगे तो माइनस का 2700, यानी कि 2700 आएगा, बराबर का 0। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसका खंड कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, हमारी क्या लंबाई छोटी भुजा बड़ी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका खंड करें,
ये एक्स स्क्वायर माइनस का 90 प्लस 30 करें, अगर 90 प्लस 30 करें, 90 माइनस 30 करेंगे तभी तो 60 आएगा ना। अगर 90 माइनस 30 कर लेते हैं तो 60 आ जाएगा, और 9 त्रिक 27 गुणा कराएंगे तो 2700 आ जाएगा। बाहर एक्स माइनस का 2700 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस का 27 हो जाएगा बराबर का 0। इसमें से देखते हैं, अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 90 बचेगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेते हैं। इसमें से अगर हम 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 90 बचेगा बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, अगेन कॉमन, क्योंकि फिर से मिल रहा है कॉमन, तो x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और x प्लस का 30 एक ब्रैकेट में बराबर का 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। अगर इसको 0 दिखाएंगे तो x माइनस 90 बराबर 0 और x बराबर का 90 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको 0 दिखाएंगे, इसको ये 90 आ गया, अब इसको 0 दिखाएंगे यानी कि x प्लस का 30 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का 30, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये अमान्य होगा, ये और ये मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, हमारा आ गया, मतलब x की वैल्यू आ गई। हमें ज्ञात करना था भुजाएं, मतलब कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा ज्ञात करनी थी। छोटी भुजा x है माना, हमने x मान रखा था, इसका मतलब छोटी भुजा कितनी है 90। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे छोटी भुजा x माना था तो कितना हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30, यानी कि बड़ी भुजा बराबर क्या है x प्लस का 30, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस का 30 बराबर में 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को अगर बिकड़ निकालना है तो भी निकल आएगा। बिकड़ बराबर क्या हो जाएगा फिर, बिकड़ है क्या x प्लस 60, x प्लस का 60, तो x हमारे पास क्या है 90 प्लस का 60, तो ये क्या हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बस बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बस समझना है। यदि आप लोगों को समझ में ना आए एक बार में तो 2-3 बार वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या परिमाप बोल रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना है, यदि है तो उसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मेरे मिस्टेक हो गई थी। क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के, क्या परिमाप 80 मीटर, ठीक है, इसका जो परिमाप है 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करके इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहले क्या दी है, पहले हम मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। हमने माना, यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार, क्योंकि परिमाप दी है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया तो इसका मतलब आयत ही होगा। और आप लोगों को पता है कि कोई भी पार्क है तो वो किस प्रकार का होगा, आयत के प्रकार का होगा। और किससे चल रहा है, ये क्वेश्चन भी आयत से ही बने हैं, आयताकार खेत हो, आयताकार पार्क हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना लंबाई कितना है हमारे पास x मीटर, लंबाई को हमने मान लिया x मीटर और चौड़ाई को मान लिया y मीटर। क्या मान लिया, y मीटर। अब बोल क्या रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर, यानी कि जो इसका परिमाप है, किसका, आयत का परिमाप है 80 मीटर है। और आप लोगों को पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि क्या होता है, लिखना चाहे तो लिखें हम कि आयताकार पार्क का परिमाप बराबर, परिमाप होता क्या है L इंटू बी, यानी कि 2L प्लस का B, यही होता है। यानी कि L का मतलब लंबाई और B का मतलब ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। तो आयत का परिमाप कितना हमारे पास दिया 80 मीटर, ये 80 मीटर हो जाएगा। 2 इंटू एल हमारे पास क्या है यक्स प्लस का वाई हमारे पास चौड़ाई हमारे पास वाई मीटर। ठीक है, अगर 2 से काटें ये 40 बचेगा 40, क्योंकि ये भाग में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा यक्स प्लस वाई बराबर का 40। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल पे, यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमारे पास दिया क्या है क्षेत्रफल 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर दिया है और लंबाई हमारे पास क्या है यक्स है इंटू चौड़ाई हमारे पास क्या है वाई। देखेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स वाई बराबर का 400। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम सेकेंड ले लेते हैं। अगर यहाँ देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिखते क्या है समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर हमारा 40 है। हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स बराबर अगर निकालेंगे तो ये 40 माइनस का वाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं और समीकरण सेकेंड में यक्स की वैल्यू हम रख देते हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ क्या समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, यक्स का मान रखने पर यहाँ रखते हैं यक्स वाई बराबर 400 है। यक्स का मान रखेंगे 40 माइनस का वाई, ये 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर का 400 हो जाएगा। इसका कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का 400। इसको उधर लेकर चले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर हो जाकर माइनस में। 40 वाई प्लस का ये तो प्लस ही रहेगा 400 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बनाना चाहें तो यक्स स्क्वायर माइनस का 20 वाई माइनस का 20 वाई प्लस का 400 बराबर का 0, क्योंकि अगर 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 हो जाएगा। हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस का 20 बचेगा। अब यहाँ से -20 कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस का 20 बचेगा बराबर का 0, क्योंकि अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 20 और माइनस प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन कॉमन देखिएगा, ये अगेन कॉमन है y माइनस का 20 और y माइनस का 20 बराबर का 0। ठीक है दोस्तों, बराबर का 0। इसको एक बार 0 दिखाएंगे, इसको एक बार 0 दिखाएंगे तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर 20 और y माइनस 20 बराबर 0 तो y बराबर 20, यानी कि जो y का मान है हमारा क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, y का मान 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, y बराबर आ गए। अब देखिएगा y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे y की मान, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x बराबर 40 माइनस का y है, y का मान रख देते हैं तो x बराबर 40 माइनस का 20, तो x बराबर 20 आ गया। यानी कि जो x का मान भी 20 है, y का मान भी 20 है। यहाँ पास लिखे क्या थे, लंबाई हमने मान लिया था x और चौड़ाई मान लिया था y, तो हम लिखेंगे क्या, लंबाई हमारे पास क्या आ गई, लंबाई बराबर हमने क्या माना था x, लंबाई बराबर हमने x माना था, तो लंबाई x कितना है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर लंबाई भी आ जाएगी। और चौड़ाई y माना था, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि दोनों की लंबाई चौड़ाई क्या है सेम है। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। थोड़े से मेरे मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने इसको आयताकार मान लिया था, हमें आयताकार नहीं मानना था। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, क्यों नहीं मानना था थोड़ा आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। हम पहले परिमाप ऐसे ही मान लेते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये आयताकार है या वर्गाकार है। जब हमने x और y की वैल्यू निकाला यहाँ पास तो हमारे पास सेम आ गई। आप लोगों को पता है कि वो
जब वर्ग होगा तो उसकी भुजाएं दोनों सेम होंगी, इसलिए इसकी सेम आ गई। तो ये एक प्रकार के ये जो इसका पार्क है, जो पार्क है वो एक वर्गाकार है। यहाँ पहले नहीं मान लेते हैं हम इसको, पहले अभी नहीं मानते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद ही हमें पता चला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लंबाई और चौड़ाई होनी ही है, ये चाहे वर्ग हो चाहे आयत, दोनों में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से पूछ लिया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। पहले यहाँ पास हम ध्यान देंगे कि बोल क्या रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, माना इसकी चौड़ाई, माना चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि बोल क्या रहा है, चौड़ाई से दोगुनी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी यानी कि 2x हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि आम की बगिया है ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पास पहले लिख लेते हैं। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि वो आयत का परिमाप या परिमाप किसी भी बाग का हो, किसी भी पार्क का हो, तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई तो होनी ही होनी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो होना ही होना है, चाहे वो पार्क हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता होगा। ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि पार्क है जो आयताकार है या वर्गाकार, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होने हैं, क्योंकि पता है कि पार्क में 2 लंबाई है तो 2 चौड़ाई हो, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं ये कोई पार्क है, अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये पार्क है आयताकार है या वर्गाकार। और ये देखिए, ये लंबाई मान लेते हैं इसको, और इसको चौड़ाई अगर मान लेते हैं, या इसको लंबाई मान लेते हैं, उसको चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी लंबाई तो होगी, ये भी चौड़ाई होगी, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई है, चाहे वर्ग हो या चाहे आयत, लंबाई और चौड़ाई तो होनी ही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कि क्षेत्रफल, कुछ दिया इसमें, क्षेत्रफल ही दिया है। अब मान लेते हैं कि एक वर्ग, यानी कि वर्ग का नहीं, मान लेते हैं आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर, आप लोगों को पता है कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती थी, यानी कि क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, यही होता है। और L हमारे पास है क्या, x, और B हमारे पास क्या है, इंटू में 2x, बराबर क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको इंटू करवाएंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का 800। आप लोगों को पता है कि ये इंटू में नीचे जा कर के भाग में जाएगा, तो हम यहीं से काट देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर देखेंगे तो 400 हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो बराबर की उस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड अंडर रूट लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर x बराबर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20, ये किसका रूट है, 20 का है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो क्या माने थे हमने, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी आई, 20 मीटर, यानी कि ये चौड़ाई हो गई, ठीक है दोस्तों। ये चौड़ाई आ गई 20 मीटर। और लंबाई की बात कर लें तो लंबाई हमारे पास क्या है, 2x है, यानी कि 2 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगी, 40 मीटर। अब थोड़ा आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए कि है कैसी बगिया, है कैसी। आप लोग दिख रहा होगा कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई जो हमारी अधिक है और चौड़ाई कम है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आयत है, क्योंकि आयत की लंबाई जो होती है अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। इसको मानेंगे तो ये 40 मीटर ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई कितनी, 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आम की बगिया है ये आयताकार होगी, ठीक है। इससे हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे, 4 प्रश्न देख लिए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करना तो मत भूलिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाते रहेंगे।
ठीक है दोस्तों।